भैया सखियों को ना आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं कुछ क्षण में मिलती हूँ। ये क्या, यशोदा मैया अभी तक मेरे और कृष्ण के विवाह की बात करने आई क्यों नहीं? राधा, 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 मेरे पैरों में ना बड़ी पीड़ा हो रही है, तो तनिक तेल गरम करके अच्छे से मालिश कर देना। हाँ अच्छा, गैया भ्रमण करके लौट आई होंगे, तनिक उन्हें भी बांध देना। अच्छा ये भी देखना कि कान्हा ने भरपेट भोजन किया भी है या नहीं, और आर्य और वृषभान जी को उनका दूध मिला है या नहीं, तनिक ये भी देखती आना। हाँ मैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी, आप विश्राम कीजिए। ठीक है। आज जब मैं यशोदा मैया की सहायता कर रही होंगी तो तुम सबको वहां आकर मेरे और कृष्ण के विवाह के विषय में बात करनी है, और उनको बिल्कुल ज्ञात नहीं होना चाहिए कि ये सब मेरी योजना है। ये क्या, सखियों को जिस कार्य के लिए भेजा था उन्होंने किया या नहीं? यशोदा मैया तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पहले सारा कार्य निपटा लेती हूँ, उसके पश्चात सखियों से बात करती हूँ। बाबा, नंद बाबा, आपको दूध मिला? हाँ हाँ राधा, मिल गई। ठीक है। चलो अच्छा है, कृष्ण ने भी भोजन कर लिया, अब मैं शीघ्र ही सखियों से मिल लेती हूँ। यहाँ बैठे बैठे अठास क्या लगा रही हो तुम सब? क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? मैंने तुम सबको एक महत्वपूर्ण कार्य दिया था ना, यशोदा मैया से बात करने का, तुम सबने किया नहीं। हमने तो आपके रसोई घर से प्रस्थान करते ही सब कुछ बता दिया था, और ये भी बताया कि आपके लिए उचित वर केवल कृष्ण ही है। और ये बात सुनकर काकी तो अत्यंत प्रसन्न हुई। सखियों के सब कुछ बताने के पश्चात भी यशोदा मैया इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही थी? क्या हुआ, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? हम सबसे कुछ भूल हुई है क्या? नहीं नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मैया तो सो गई है। राधा, कहाँ जा रही हो? अपना कार्य संपन्न नहीं करोगी? मेरे पैरों में मालिश नहीं करोगी? बड़ी पीड़ा हो रही है राधा, अच्छे से मालिश करना। हाँ इतनी मौन क्यों हो? यदि मालिश करने का हृदय नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। मैया, मेरा हृदय तो आपके हर कार्य में हाथ बटाने का करता है, किंतु आप ही सदैव मुझे मना कर देती हैं। और आज तो स्वयं आपने मुझे सारे कार्य दे दिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके मन में चल क्या रहा है। वो क्या है ना राधा, आज से पूर्व तुम मेरे लिए केवल राधा थी, परंतु आज समझ लो मैं ये सारे कार्य करने को कह रही हूँ पूरे अधिकार से अपनी होने वाली बहू को। हाँ राधा, पगली, ये बात स्वयं मुझसे नहीं कह सकती थी? अपनी सखियों से क्यों कहा मुझसे बात करने को? मैया, मैं स्वयं कैसे कहती?
तू नहीं जानती राधा, आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। तो मेरी बहू नहीं, अभी तो मेरी बेटी बनकर रहोगी इस घर में। और तुम बड़ों की चिंता मत करना, कीर्तिदा से मैं स्वयं बात करूंगी। परंतु क्या कान्हा के हृदय में भी तुम ही हो? ये तो आप उसी से पूछ लीजिए। अरे राधा, अब तो मुझसे प्रतीक्षा ही नहीं हो रही, कान्हा से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो मेरे हृदय में तुम दोनों एक साथ ही बसे हो। वृंदावन आज कृष्ण का हृदय बन चुका है, इसलिए ये स्थान ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान होगा। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, मैं अपने आराध्य से इस विषय में कुछ भी बात नहीं करूंगा, परंतु हाँ, मैं आपको कुछ करने से रोकूंगा भी नहीं। तो आपका यूं राधा के कहे शब्दों से आहत हो जाना, ये आपको शोभा नहीं देता प्रभु। कदाचित ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। यदि मैं यह सिद्ध कर दूं कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है तो राधा स्वयं ही अपनी घोषणा का खंडन कर देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब प्रश्न सृष्टि के रचयिता के सम्मान का है, उनके सामर्थ्य का है। अब मुझे किसी भी मूल्य पर कृष्ण को यह सिद्ध करना ही होगा कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है। ये वृंदावन मात्र एक गांव नहीं है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर एक जीव प्रेम की डोर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के कण कण में प्रेम है। आशा करता हूँ ब्रह्मदेव कि आप इस पवित्र प्रेम के भाव को स्वीकार कर अपने भीतर के अहम और क्रोध को त्याग कर वृंदावन के इस प्रेम का आनंद उठाएं। अब मैं इस रूप में पता लगाऊंगा कि ऐसा क्या विशेष है उस स्थान में जिसके कारण राधा ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि वृंदावन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मुझे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम मुझे यहाँ के निवासियों को परखना होगा, तभी मैं कृष्ण को प्रमाणित कर पाऊंगा कि यह उनका भ्रम है कि यहाँ के निवासियों में केवल प्रेम बसता है। सखियों, जब से कृष्ण वनवास से लौटा है, हमने उसके स्वागत सत्कार में कुछ भी विशेष नहीं किया है। क्यों ना हम सभी सखियां मिलकर कृष्ण के लिए कुछ विशेष उपहार ले चले? कितना सुंदर विचार है, चलो चलते। चलो सखियों। सुनिए, यदि मेरा अनुमान उचित है तो तुम सब कृष्ण की सखियां हो, है ना? प्रणाम ऋषिवर जी, हम सभी कृष्ण की सखियां हैं। आज प्रातः आप जैसे महाअनुभवी के दर्शन हो गए, निसंदेह हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण हमसे अवश्य प्रसन्न होगा। क्यों सखियों? हाँ। कितनी भोली हो तुम सब, उससे इतना प्रेम करती हो, उसके बारे में इतना सोचती हो, किंतु एक वह केवल राधा से प्रेम करता है, उसके बारे में सोचता रहता है। फिर तुम सब उसके पीछे पीछे क्यों भागती रहती हो? देखिए, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते सत्य और असत्य का ज्ञान तुम सबसे अधिक रखता हूं। मैं अपनी दूरदृष्टि से देख सकता हूं कि कृष्ण तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम का लाभ उठा रहा है। वो भली भांति जानता है कि तुम सब उसके प्रेम पास में बंध गई हो। वो तुम सबसे कुछ भी करवा सकता। मुझे तो दुख हो रहा है कि तुम सब उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि उसकी वास्तविकता को देख ही नहीं पा रहे हो, उसके छल कपट को समझ नहीं पा रही हो। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु अनुचित हम नहीं, आप समझ रहे हैं कृष्ण को। किंतु हम सभी सत्य जानते हैं कि कृष्ण हमसे अपार प्रेम और स्नेह करता है। और हाँ, दोष कृष्ण के मन में नहीं, आपके विचारों में है। वरना एक ब्राह्मण होकर आप कृष्ण के विषय में ऐसे कटु शब्द कदापि नहीं कहते।
ललिता, हम भक्ता यही कृष्ण को उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से हम जानते हैं। किंतु एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं ब्राह्मण महोदय, हमारे मन में कृष्ण के लिए केवल प्रेम है, और यदि कृष्ण अपना सारा प्रेम राधा पे न्यौछावर करना चाहता है तो हम सबको उससे कोई आपत्ति नहीं है। वृंदावन से हमें जितना प्रेम और स्नेह मिला है हमारे लिए वही पर्याप्त है। अब हम सभी चलते हैं। वृंदावन के इस पावन धरा को मैंने और राधा ने प्रेम से सींचा है ब्रह्मदेव। यहाँ के वायु में, यहाँ की धरा में, यहाँ के कण कण में प्रेम है। इसलिए चाहे वो वृंदावन वासी हो या हमारी सखियाँ हो, उनके हृदय और आचरण में आपको केवल प्रेम ही मिलेगा। कान्हा, तुम्हें मैं पूरे वृंदावन में खोज रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस हमारी इस वृंदावन की भूमि को सींच रहा हूँ, और वो भी बड़े प्रेम से। हो सकता है कल जाके कोई मन में कटुता का भाव लेकर यहाँ पहुंचे, तो उसकी कटुता भी प्रेम में परिवर्तित होनी चाहिए। हर भाव प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए, हर मन प्रेम से भरना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये ज्ञान और प्रेम की बातें छोड़ो और घर चलो। सवेरे से मैया चिंतित है कि मेरा लल्ला मुझे बिना बताए कहाँ चला गया। अब मैं क्या बताऊं कि उनका लल्ला कहाँ चला गया। ठीक है चलिए, किंतु मुझे माखन मिलेगा तभी आऊंगा मैं। जब देखो तब माखन मटका। घर चलोगे तब तो मिलेगा ना माखन। घर तो चलो पहले। ठीक, चलिए। भले ही मैं अष्ट सखियों को कृष्ण के विरुद्ध करने में असमर्थ रहा हूं, किंतु अपने तथ्य को सिद्ध करने के लिए मुझे इस पूरे वृंदावन में से एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके हृदय में प्रेम का नहीं, द्वेष का वास हो। और यह कार्य कोई कठिन नहीं है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति तो अवश्य मिल जाएगा, और तब मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि वृंदावन ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान नहीं है। छुपा क्यों रहा है? खा ले माखन, मैंने ही इसे बलराम को दिया था तुझे देने के लिए। अरे वाह कान्हा, तेरा कक्ष तो बड़ा ही स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित लग रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ? बताओ कृष्ण, कौन क्यों? प्रतिदिन मैं तुम्हारे कक्ष की साथ सज्जा करती हूँ। बताओ मैया को। आपको ये चमत्कार लग रहा है? क्या बात है। अंततः मेरे परिश्रम का फल मुझे मिल ही गया। तुम्हारा परिश्रम? वृक्ष लगाओ मैं और उसके मीठे मीठे फल खाओ तुम। अपना कक्ष तूने स्वयं सजाया है? परंतु मैंने तो राधा को देखा था यहाँ सुबह साफ सफाई करते हुए। तो उसने नहीं की सफाई, तूने की? नहीं, कभी कभी राधा भी सहायता कर देती है। अब इसमें इतनी विशेष बात क्या है? अरे विशेष बात कैसे नहीं है? घर को व्यवस्थित रखना एक बहुत बड़ा गुण होता है कान्हा। अच्छा एक बात बता, अपनी राधा है ना, उसके विषय में तेरा क्या विचार है? आपने तो अत्यंत गहन प्रश्न पूछ लिया। गहन चिंतन करना होगा मैया, मैं थोड़ा सोचने दीजिए। सोच। बस अब कृष्ण शीघ्र ही मैया को बता दे कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है, फिर मेरा और कृष्ण का विवाह होना तो निश्चित है। प्रणाम ब्राह्मण महोदय, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, यदि संभव हो तो थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी। केवल भिक्षा क्यों? आइए भीतर पधारिए,
मुझे भी आपकी सेवा का अवसर दे। थोड़ा जलपान ग्रहण कीजिए, फिर प्रस्थान कीजिएगा। नहीं नहीं देवी, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी सी भिक्षा मिल जाए तो मेरे लिए पर्याप्त है। जैसी आपकी इच्छा। एक साधारण से ब्राह्मण का इतना आदर सम्मान हो रहा है वृंदावन में। प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण ने गोपियों को अपने मोह पाश में बांध लिया है। अब मुझे ही इन्हें सत्य का आभास कराना होगा कि कृष्ण इनमें से किसी से भी प्रेम नहीं करता है। मैंने सुना है कि वृंदावन में रास का बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। क्या आपने भी राधा और कृष्ण के साथ भाग लिया था? जी बिल्कुल ब्राह्मण महोदय, और कृष्ण ने अपने वचन के अनुरूप हम सभी गोपियों के साथ रास किया था, और वो वृंदावन की सबसे सुंदर और विशेष रात्रि थी। बड़ा ये धूर्त है कृष्ण। प्रेम तो केवल राधा के साथ करता है, बाकी गोपियों को मीठी मीठी बातों से केवल रिझाता रहता है। नहीं ब्राह्मण महोदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण धूर्त नहीं है, और जितना प्रेम कृष्ण हम सभी गोपियों से करता है उतना कोई किसी से नहीं कर सकता। जितना मैं कृष्ण को जानता हूं उतना आप नहीं जानती। जैसा आप उसे समझ रही हैं वैसा वो है नहीं। अब कुछ बोलेगा भी या सोचता ही रहेगा? कान्हा कान्हा बता ना, राधा के विषय में तेरा क्या विचार है? मैया, अत्यंत गहन चिंतन करने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी प्रिय राधा है ना, इसके विषय में सोच के लाभ क्या होगा, क्योंकि है तो ये अतिथि, कुछ समय के लिए आई है, कुछ समय पश्चात चली जाएंगे, तो क्यों सोचे। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण महोदय, किंतु आप मेरे घर भिक्षा लेने आए हैं, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, किंतु कृष्ण और राधा के विरुद्ध में एक शब्द नहीं सुन सकती। राधा ने कहा था कि वृंदावन सृष्टि का सबसे सुंदर स्थान है, और ऐसे सुंदर और पवित्र स्थान पर किसी वृंदावन वासी द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो, ये तो उचित नहीं होगा। इसलिए आपके लिए उचित यही होगा कि आप अपनी दक्षिणा ग्रहण करें और यहाँ से प्रस्थान करें। मैं इतनी सरलता से हार मानने वाला नहीं हूं। मैं सिद्ध करके रहूंगा कि वृंदावन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे वृंदावन का एक एक द्वार ही क्यों न खटखटाना पड़े। बता ना, राधा के विषय में तेरा क्या विचार है? मैया, अत्यंत गहन चिंतन करने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी प्रिय राधा है ना, इसके विषय में सोच के लाभ क्या होगा, क्योंकि है तो ये अतिथि, कुछ समय के लिए आई है, कुछ समय पश्चात चली जाएंगी, तो क्यों सोचे। राधा की बातों से तो प्रतीत हो रहा था कि कान्हा भी राधा से प्रेम करता है, किंतु ये तो कुछ और ही कह रहा है। हाँ, परंतु मुझे लगता है कि राधा बड़ी गुणी है, और यदि मैं ये कहूं कि मुझे राधा जैसी ही कोई चाहिए, और राधा भी स्वयं यही हमारे पास रहना चाहती है सदैव के लिए, तो सदैव के लिए? हाँ, तो इसका अर्थ है कि मेरा कक्ष सदैव के लिए राधा के पास होगा। नटखट कहीं का। कान्हा, मैं तुझसे इतनी विशेष बात कर रही हूँ और तू है कि तुझे अपने कक्ष की पड़ी है। देख, पहले तो मुझे ये बता कि राधा के यहाँ सदैव के लिए रहने के विषय में तेरा क्या मत है? मेरा क्या मत हो सकता है? राधा यदि सदैव के लिए यहाँ रहना चाहती हैं, आप चाहती है कि राधा सदैव के लिए यहाँ रहे, तो ये तो आप दोनों के मध्य की बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो ऐसी बात कर रहा है जैसे मैं राधा को स्वयं के लिए यहाँ रोक के रख रही हूँ। कान्हा लल्ला, राधा यदि
सदैव के लिए यहाँ रही तो वो तेरा भी तो ध्यान रखेगी। तो इस विषय में तेरा पक्ष महत्वपूर्ण है, तो कुछ बोलना। ध्यान रखने की बात है तो ध्यान तो दाव भी रख सकते हैं। तनिक देखिए दाव को, एक मटका पूर्ण नहीं हुआ, दूसरा मटका मेरे लिए ले आए हैं। कितना ध्यान रखते हैं दाव। लाइए लाइए दाव। कान्हा, अब बस मेरे यहाँ में हाथ मिलाते रहेंगे। जब दाव है तो ध्यान रखने के लिए किसी और की क्या आवश्यकता है? क्या नहीं? हाँ हाँ मैया, कान्हा का मुझसे बढ़कर ध्यान और कौन रख सकता है भला? कोई है ऐसा? ये गुत्थी तो और उलझ गई। कान्हा की बातों से तो स्पष्ट ही नहीं हो रहा कि वो राधा को पसंद करता भी है या नहीं। क्या सोच रही हैं आप मैया? कहाँ खो गई? मैं कुछ भी सोचूं, तुझे क्या? तू तो बस ये अपना सारा ध्यान ये माखन खाने में लगा, और कुछ मत सोचना। तू खा खा। कान्हा, ये मैया तुमसे पुनः रुष्ट होकर क्यों चली गई? अब क्या किया तुमने? वही किया जो आवश्यक था। मैया घुमा फिरा के मेरे और राधा के विवाह के विषय में बात करने आई थी। क्या? तो तुम्हारे और राधा के विवाह की बात? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है ना कान्हा। ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। एक क्षण, यदि मैया तुमसे यहाँ राधा के साथ विवाह की बात करने आई थी तो ऐसे रुष्ट होकर क्यों चली गई? और तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहलवाया कि मुझसे अधिक ध्यान तुम्हारा और कोई नहीं रख सकता? क्योंकि आपके उस कथन से मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैया ये विचार त्याग दे। ये कैसा पाप करवा दिया तुमने मुझसे कान्हा? ये क्या कहलवा दिया मैया के समक्ष? तुम्हारे और राधा के विवाह से मुझसे अधिक प्रसन्न और कौन होगा इस संसार में? मैं जानता हूँ इस संबंध से सबसे अधिक प्रसन्न आप होंगे दाव, किंतु आप ये भी जानते हैं कि मेरी नियति में क्या लिखा है, उसे मैं बदल नहीं सकता। और ना आपके, ना मैया के, न राधा के कहने से उसमें कुछ परिवर्तन होगा। नहीं कृष्ण, प्रेम में वो शक्ति होती है जो नियति को बदल सकती है। तुम देखना, हमारे प्रेम की प्रवाह के आगे नियति की सभी समस्याएं रह जाएंगी, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस बार हमारे प्रेम से, हमारी एक सोच से भविष्य बदलेगा। इस बार हमारा विवाह होकर ही रहेगा। कोई तो एक ऐसी गोपी अवश्य होगी जो मेरी बात पर विश्वास करेगी कि कृष्ण केवल राधा से प्रेम करता है, उससे नहीं। प्रणाम रिसीवर। देखो, कृष्ण एक धूर्त आदमी है, वो तुमसे प्रेम नहीं करता है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये गोपियां राधा और कृष्ण के विरुद्ध मेरी एक भी बात नहीं सुनते। ये अवश्य ही कृष्ण की कोई लीला है। ये जानते हुए कि कृष्ण केवल राधा से प्रेम करते हैं, फिर भी गोपियां कृष्ण के प्रेम पाश में बंधी हुई हैं। इनके मोह को तोड़ने के लिए मुझे कोई बड़ा उपाय करना होगा।
कोई बहुत बड़ा प्रमाण देना होगा। मिल गया मार्ग, मुझे मार्ग मिल गया। जो प्रेम वृंदावन की नींव है, मैं उस नींव को ही लाकर रख दूंगा। और मेरा ये कार्य ये सभी गोपियां ही करेंगी। अपने अहम में ब्रह्मदेव ये क्या करने जा रहे हैं? स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए। ना जाने वो गोपियों के साथ क्या करने वाले हैं, किंतु मुझे विश्वास है वो जो कुछ भी करने की सोच रहे हैं वो कदापि फलीभूत नहीं होगा। महादेव, आपको उन्हें ये अनर्थ करने से रोकना ही होगा, या तो कृष्ण को सावधान कर दीजिए। गौरी, लीलाधर पर थोड़ा तो विश्वास दिखाओ। हमें श्री कृष्ण की इस लीला में मूक दर्शक बनकर धैर्य साध कर केवल इसका आनंद उठाना है, क्योंकि यदि हमने इसमें हस्तक्षेप किया तो जो अनमोल पाठ संसार को राधा कृष्ण के प्रेम द्वारा मिलने वाला है वो मिल नहीं पाएगा। और वैसे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण ब्रह्मदेव के प्रत्येक प्रयास को विफल कर देंगे। विशाखा, राधा इतनी दुखी क्यों लग रही है? राधा, ये सब छोड़ो, तनिक मेरी बात सुनो। आओ। क्या हुआ मैया? राधा, जिस प्रकार से तुम लजा रही थी उससे तो मुझे ऐसा ही लगा कि तुम इस बात से आश्वस्त हो कि कान्हा भी तुमसे प्रेम करता है, परंतु उसकी बातों से तो मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ। मैया, कृष्ण आपको छल रहा है, झूठ बोला उसने। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी सखियों से पूछ लीजिए। सखियों, सखियों बताओ मैया को कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति क्या भाव है। हाँ काकी, राधा ठीक कह रही है। कृष्ण को राधा से बहुत प्रेम है, पर वो अपना प्रेम खुलकर स्वीकार नहीं कर पाता। सत्य में काकी, पहले तो हम सभी सखियां राधा से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि कृष्ण वो तो दिन भर केवल राधा को निहारता रहता था, केवल राधा का ध्यान रखता था। पर अब हम सब सत्य जानते हैं और स्वीकारते भी हैं कि कृष्ण राधा से अत्यंत प्रेम करता है। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं काकी, जैसे जन्मों जन्म के साथी हों। जाओ जाओ, इधर आइए। हाँ, बताइए मैया को कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करता है। वो मैया से झूठ बोल रहा है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता। हाँ मैया, वो कान्हा सत्य में आपके समक्ष नाटक कर रहा है। वो राधा से सत्य में बहुत अधिक प्रेम करता है, और ये सत्य एकमात्र मैं या अष्ट सखियां ही नहीं, अपितु समस्त वृंदावन की गोपियां भी जानती हैं। यदि ऐसी बात है तो चलो, आज हम सब मिलकर कीर्तिदा से बात करने चलेंगे। राधा, वृंदावन की अन्य सभी गोपियों को एकत्रित करो। आज हम कीर्तिदा के सामने कान्हा को घेर लेंगे, और तब कान्हा को सबके समक्ष ये स्वीकारना ही होगा कि वो राधा से प्रेम करता है। चलो चलो सखियों, और कृष्ण के छल का उत्तर उसे अन्य गोपियों के साथ मिलकर देते। चलो। मुझसे तो क्षण की प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है जब हम सब गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण को उसी के बनाए जाल में फंसा लेंगे। तब तो उसे स्वीकारना ही होगा कि वो तुमसे प्रेम करता है। प्रणाम। नमस्ते। तनिक चित्रा को बाहर बुलाना। वो तो अभी घर पर नहीं है। सखी किधर है? पता नहीं, रति घर पर नहीं है। आश्चर्य है,
वृंदावन की सभी गोपियां गई कहाँ? आप सब मेरे एक निवेदन पर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं जानता हूँ आप सब मुझसे रुष्ट हैं क्योंकि मैंने राधा और कृष्ण के विषय में भला बुरा कहा, किंतु आप सब जब मेरे साथ कृष्ण से मिलेंगे तो सारा सत्य आपके सामने स्वयं सिद्ध हो जाएगा। किंतु कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ है? कृष्ण यहीं कहीं होगा। कदाचित वो आप सबके साथ ठिठोली कर रहा हो। पुकारिए उसे, आप सबकी पुकार सुनकर वो अवश्य आएगा। कृष्ण, 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 कृष्ण। बड़ा मान है ना राधा और कृष्ण को वृंदावन पर। उन्हें लगता है कि उनके प्रेम और इन गोपियों के कारण ही वृंदावन महान है, किंतु यदि वृंदावन से सारी गोपियां लुप्त हो जाएं तो? कृष्ण, कृष्ण। अब वृंदावन में एक भी गोपी शेष नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं। संपूर्ण गांव में सभी गोपियों को ढूंढ लिया किंतु एक भी गोपी नहीं मिली। हो ना हो ये सब कृष्ण का ही क्या धरा है। किंतु ऐसे कैसे? बिना किसी कारण के कृष्ण ने सारी गोपियों को गायब क्यों किया होगा राधा? वो इसलिए क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हमारे विवाह की बात माँ और मैया के समक्ष हो और वो बात आगे बढ़ी, इसलिए और अड़चन डाले जा रहा है बस। आप ऐसे उदास मत होइए, हम सभी आपके साथ हैं ना। कृष्ण ने जहाँ कहीं भी गोपियों को छुपाया होगा हम सभी सखियां मिलकर ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं स्वयं ही कृष्ण को देखती हूँ। तुम सब माँ के पास लौटो, मैं तुम सबसे वहीं मिलती हूँ। बस अब यही कामना है कि जो भी संकट है शीघ्र ही टल जाए ताकि कृष्ण और राधा का विवाह हो। क्या बात है, मुख पर ये मंद मंद मुस्कान किस लिए प्रकट हो रही है? ना मुझे भी बताओ। ये प्रकृति कितनी सुंदर है ना था। इन मछलियों को देखो, ये ना मुझे जानती है ना पहचानती है, किंतु जब भी मैं चारा डालने यहाँ आता हूँ तुरंत किनारे चली आती हैं। कभी कभी इस सृष्टि के निर्माण को देखकर हर्ष की अनुभूति होती है तो कभी हंसी आती है। हंसी? हंसी क्यों? ये सोचकर कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है उसे स्वयं ज्ञात नहीं है कि उसने क्या रचा है और क्यों रचा है। तो कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि मुझे अपने निर्माण के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। मुझ पर व्यंग करने वाले कृष्ण को ज्ञात नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। ब्रह्मदेव, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं, अपने अहम को त्याग दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण और देवी राधा द्वारा वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के पीछे आपको आहत करने का मंतव्य तो कदापि नहीं था। इसलिए प्रभु, श्री कृष्ण और देवी राधा के लिए जो आपके हृदय में कड़वाहट है उसका अंत कर दीजिए प्रभु। मैंने कृष्ण को अपनी भूल को सुधारने के लिए एक अवसर दिया था, किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे अपनी बात प्रमाणित करनी ही होगी कि वृंदावन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, और जब तक राधा अपनी वो घोषणा वापस नहीं ले लेती तब तक वो कृष्ण से विवाह करने के लिए तड़पती रहेगी, क्योंकि मैं उनका विवाह होने नहीं दूंगा। क्या हो गया तुम्हें कान्हा? क्या कह रहे हो तुम? सवेरे उन तुलसी के पौधों को पानी देने में व्यस्त हुए थे, अब यहाँ मछलियों को चारा देने में लगे हो।
अचानक ये सृष्टि के प्रति इतना प्रेम कहां से उमड़ आया तुम्हारे मन में? कृष्ण, सच सच बताओ, सारी गोपियों को कहाँ छुपा दिया तुमने? क्या समस्त गोपियां नहीं है वृंदावन में? हाँ दाऊ, और सखिया और मैं सुबह से संपूर्ण गांव में गोपियों को ढूंढ रहे, किंतु एक भी गोपी नहीं मिली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके पीछे कृष्ण का ही हाथ है। नहीं नहीं, मेरे हाथ तो यहाँ चारा डालने में व्यस्त है। देखा तुमने? नहीं राधा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं क्या कर रहा था प्रातः काल से दाऊ? सबसे पहले मैंने तुलसी के पौधे को जल डाला, तत्पश्चात मुझे भूख लगी थी, मैं घर पे बैठ के माखन खा रहा था। उसके पश्चात मैं यहाँ आया और मैं इन मछलियों को चारा खिला रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अब झूठे वचन भी देने लगे? तुम्हारे मन में जो आए तुम करो। मैं तो केवल यहाँ इतना कहने आई थी कि तुम्हें जो भी करना पड़े करो, किंतु माँ को अपने आचार विचार से उनके मन को प्रभावित करना होगा, जिससे वो हमारे विवाह के लिए मान जाए। ये चुनौती ली है मैंने, अब तुम्हें जितने भी खेल खेलने हैं खेलो, क्योंकि मैं तो ये चुनौती जीत कर ही रहूंगी। क्या हो गया राधा, इतनी क्रोधित क्यों? क्या बताऊं मैया, संपूर्ण गांव में मैंने गोपियों को ढूंढ लिया, किंतु एक भी गोपी नहीं दिखी। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? क्या सत्य में गोपियों के लुप्त होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? क्या दाऊ, आप भी ना राधा की बातों में आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने सत्य में कुछ नहीं किया। फिर अचानक एक साथ समस्त गोपियां चली कहाँ गई? कहाँ जा सकती हैं ये सब?